हेलो गाइस, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुमेरा में स्वागत है। मैं हूं हुमेरा और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 68। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 68 है और ये वर्कशीट जो है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है और ये वर्कशीट आपकी 22 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपके अध्यापक का नाम आएगा। अध्यापक मीन्स क्लास टीचर का नाम आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को समझते हैं कि इस वर्कशीट में आखिरकार है क्या। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री जो है वो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। कौन है सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था? प्रधानमंत्री है। ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधे तौर पर नहीं होता है, बल्कि लोकसभा जो है, लोकसभा में बहुमत दल या फिर गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज की वर्कशीट है आपकी। ठीक है, और थोड़ा SST से पॉलिटिकल से आपकी वर्कशीट रिलेटेड है। ठीक है, यद्यपि प्रधानमंत्री जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत सारी होती हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री है वो पूरी सरकार का, जो भी सरकार है उसका पूरा मुखिया होता है। ठीक है, कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पूरी सरकार का मुखिया होता है यानी हेड होता है और वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो कैबिनेट की बैठकें होती हैं उन बैठकों का अध्यक्षता करता है। ठीक है, कौन? प्रधानमंत्री। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। जो अलग अलग विभाग है उनका कार्य को समन्वय यानी बंटवारा करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। जो विवाद होते हैं उनके मामलों में अंतिम निर्णय कौन लेता है? अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री लेता है। ठीक है, सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जितने भी सारे मंत्री होते हैं वो सारे उसके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में ही इसमें बताया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा दे देता है मतलब कि वो भी अपनी सीट को छोड़ देते हैं। और भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था होती है और कैबिनेट के भीतर यानी अंदर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर डिफरेंट जो है मतलब कि अब जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी से लेके अब तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिख रही होगी। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इसी लिस्ट में से आपसे जो है क्वेश्चंस को पूछ जाएगी इस वर्कशीट में। देखिए पहले जो वो थे प्रधानमंत्री वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 15 अगस्त 1947। देखो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो ये प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको याद रखना है और ये जो है 27 मई 1964 तक रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद श्री गुलजारी लाल नंद, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री गुलजारी लाल नंदा और श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई, श्री चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, कुछ प्रधानमंत्री जो 2-3 बार बने हैं। ठीक है, जैसे कि इंदिरा गांधी हो गई और श्री राजीव गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो आपने सुना ही होगा इनकी। ठीक है, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी आपने सुना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की जो है, ठीक है, ये अभी कुछ ही महीनों पहले या फिर कुछ ही महीने ही हुए हैं उनको, उनकी जो है मृत्यु को। और श्री मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी को आप सब जानते होंगे कि कौन है, आज के हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और ये 26 मई 2014 से अब तक के प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं स्वतंत्र भारत का एकमात्र महिला मंत्री थी, तो मेरा नाम लिखिए। तो स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला कौन सी थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ये आपको जो है अपनी नोटबुक में लिखना है
और जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, जब से कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं है सिवाय एक के, वो है इंदिरा गांधी। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आप जो है इसको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिख देना। यहाँ इसकी जो है टाइम पीरियड लिख देना कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया था भारत पर। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए, मतलब राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भी 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों से की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो अपने आप को परिवार में अपने मम्मी से, अपने पापा से पूछना है, या अपने बड़े भाई से या बहन से पूछना है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो 10 वर्षों तक शासन किया था भारत में। तो आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो ये देख लीजिए। देखिए, श्री मनमोहन सिंह आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जिन्होंने 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक किया था। तो जो 2004 से लेके 2014 तक के बीच, कब से 2004 से लेके 2014 तक के बीच का जितने भी टाइम पीरियड है 10 साल का है। ठीक है, कितना टाइम है? 10 साल का। तो श्री मनमोहन सिंह इसका आंसर हो जाएगा। ये आप जो है अपनी एज इट इज़ नोटबुक में इसको सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिख देना। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा कि कल्पना कीजिए कि आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान यानी आज आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, भारत कोरोना जैसी महामारी की सामना कर रहा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आंसर 3 का, ये आंसर जो है ये थर्ड का है आंसर। और आप जो है इस आंसर को अपनी एज इट इज़ नोटबुक में अपनी उतार सकते हो। तो चलिए इसको मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। देखिए, अगर मैं वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री होता या फिर होती, अगर आप लड़की है तो होती लिखना, अगर आप बॉय हैं तो आप इसको होता लिखना। ठीक है, तो मैं भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जो आजकल चल रही करने की सलाह देता, क्योंकि दूरी बनाने में ही फ़ायदा है। इससे कोरोना वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग से नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने की सलाह देता, और अगर साबुन नहीं है तो सैनिटाइज़र से समय समय पर हाथ साफ करने की सलाह देता, और सभी को मास्क लगाने को कहता। ठीक है, ये आप एज इट इज़ लिख सकते हो। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, मतलब आप अपने आप लिखना चाहते हो कुछ नया, कुछ हटकर, कुछ अलग, तो आप अपने आप भी लिख सकते हो कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा कि आपके प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। तो आपको एक लेख लिखना है जो भी आपको इन सारी लिस्टों में से जो भी सबसे ज़्यादा अच्छे प्रधानमंत्री लगते हैं उनके बारे में। और आप जो है आज वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम जो है नरेंद्र मोदी के बारे में लिख देते हैं, क्योंकि उनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है ये दिख रहा होगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, आप ये याद रखना है कि नरेंद्र मोदी का पूरा नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1950 में हुआ था। एक भारतीय राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन थे, और वे 2014 से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान में है और 2014 से। वे गुजरात राज्य के 14वें प्रधानमंत्री थे, और मोदी जो है मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो आज की वर्कशीट तो इतनी ही थी। अगर उम्मीद करती हूँ कि ये वर्कशीट और ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए, अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। और साथ ही साथ अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप हमारी इस वीडियो को जो है दूसरों तक शेयर करिए, और अगर आप नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुमेरा को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और सारी वर्कशीट आपको टाइम पर मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।